नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय माध्यमिक शाला मालखेड़ी के शिक्षक और बच्चे शराबियों से परेशान हैं। देर रात शाम होते ही स्कूल परिसर में शराबियों का जमावड़ा लग जाता है और देर रात तक स्कूल परिसर में शराब के जाम छलकने लगते हैं और स्कूल मैखाने में तब्दील हो जाता है। और तो और शराबी शराब की बोतल भी परिसर में ही छोड़ जाते हैं। दरअसल नगर पालिका ने कुछ साल पहले शासकीय माध्यमिक स्कूल मालखेड़ी की बाउंड्री वॉल बनाने का टेंडर जारी किया था। ठेकेदार ने बाउंड्री वॉल भी बनाई, पर ठेकेदार का पेमेंट नहीं होने से उसने बाउंड्री वॉल अधूरी छोड़ दी और मुख्य द्वार का गेट नहीं लगाया। यही नहीं, शराबियों ने बाउंड्री वॉल में भी तोड़फोड़ की, जिसकी शिक्षकों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत भी की, लेकिन नगर पालिका के लापरवाह इंजीनियर्स ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल पूरी नहीं बन पाई है और असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन चुका है। कोरोना काल के पहले ये बाउंड्री वॉल अधूरी निर्माण होकर बंद हो गई है। जैसा कि हम शिक्षकों के द्वारा एवं हमारी शाला विकास समिति के अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर एवं सीएमओ महोदय को ज्ञान में लाया गया, परंतु यह कार्य अभी भी अधूरा है। ये आपके माध्यम से ये बात मुझे पता चली है, अभी जानकारी में आया है। जैसा मुझे जानकारी है कि वहाँ का पहले काम शुरू हुआ है, ठेकेदार ने आधा काम कुछ कर भी चुका है। किसी कारणवश अगर संबंधित ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा है तो उसका निराकरण हम लोग करेंगे। स्वच्छता के निरीक्षण पर निकले जबलपुर के महापौर ने शराब की तस्करी पकड़ ली। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू लोगों की शिकायत पर चंडाल भाटा इलाके में स्वच्छता के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। यहां महापौर ने एक युवक को शराब की तस्करी करते हुए देख लिया। झोले में शराब की बोतलें लिए युवक कैमरों में कैद भी हो गया। महापौर ने तत्काल गोहलपुर थाना पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक अवैध शराब बेच रहा युवक वहां से चंपत हो गया। महापौर ने पुलिस से मौके पर तलाशी की कार्रवाई की और जहां से शराब की 15 बोतलें बरामद हुई हैं। महापौर ने शहर में अवैध शराब की तस्करी पर सवाल उठाया और पुलिस से अवैध शराब बिक्री बंद करवाने के लिए सख्ती से काम करने की मांग की। फिलहाल मौके से फरार हुए आरोपी युवक की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस विभाग के लोगों ने निकाला तो उसमें 15 शराब की बोतलें निकली। इस तरीके से आहते जैसी हालात प्रमुख रोड पर बना के रखी हुई है। मैं पुलिस विभाग से आग्रह करता हूं एसपी महोदय से कि तत्काल इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कटनी जिले के साउथ रेलवे स्टेशन पर पहुंची अंबिकापुर ट्रेन से आरपीएफ पुलिस ने एक फर्जी टीसी को अरेस्ट किया, जिसे ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने शक होने पर पकड़कर बैठा रखा था। फर्जी टीसी ने बताया कि वो शहडोल से जनरल कोच में घुसा और ट्रेन की कोच में बैठे यात्रियों से टिकट पूछने लगा, लेकिन यात्रियों को शक हुआ। तब यात्रियों ने उल्टा उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। उसके बाद घबराए फर्जी टीसी ने पूरा सच उगल दिया। उसने अपना नाम विष्णु तोमर बताया। उसने बताया कि वो मुरैना का निवासी है और ट्रेन में शहडोल से चढ़ा था। उसने ये भी बताया कि वो पेंट्री कार में काम करता है। यात्रियों के मुताबिक शक होने पर युवक को पकड़कर पूछताछ की गई तो पूरा माजरा सामने आ गया, जिसके बाद टीसी और सीआरपीएफ को इसकी सूचना दी गई। यात्रियों ने बताया कि टिकट पूछ रहा था। अच्छा, इसको आप थाने ले जाएंगे, वो कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये टीसी था क्या? नहीं, टीटी नहीं था, फर्जी टाइप का। फर्जी था। मतलब बोला मेरे साथ चलो आप जनरल में टिकट चेक करवा लेना। जो ओरिजिनल टीसी था जो आया था, हाँ मेरे साथ अभी अंबिकापुर से आया था प्रेजेंट टाइम में। तो ऐसा क्यों बोला? तुम्ही को बोला? इतने सारे यात्री तुम्ही को क्यों बोला? नहीं सर, मैं पेंट्री कार मैनेजर हूँ सर। अब मैं तुमको अपनी रियल कहानी बताऊँ। हम लोग बैठे थे अपने सीट पे, ये बोले कि टिकट दिखाओ। बस टिकट देखे, ऐसे साइन किए, हो गया बस। बाकी सर पकड़े, बोले कि हो गया, क्या गलती की है? तो बोला हो गया, मैं पानी वानी देने वाला हूँ। सिंगरौली में सरकारी इंतजामों की पोल खोलती तस्वीर ने फिर झकझोर कर रख दिया। बार बार सामने आ रही ऐसी तस्वीरें यही साबित करते हैं कि मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम मुर्दा हो गया है। न लोगों की जरूरत की चिंता है, न संवेदनाओं की फिक्र। ये रिपोर्ट देखिए। दरकते सिस्टम पे फिर रोना आ रहा है। देखो बार बार मंजर वही सामने आ रहा है। वो देखें तो इन दुश्वारियों की कहानी जो इंतजामों के झूठे गीत गा रहा है।
सिंगरौली में सरकारी व्यवस्था की पोल खोलती इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी सुनिए। 7 साल की छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी है। पिता जो बीमार हैं, 108 पर कॉल किया, उपलब्ध होने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली तो इंतजार कब तक करें। कुछ अनहोनी ना हो जाए इससे पहले पिता को ठेले पर लेटा दिया और मां के साथ चल पड़े ये नन्हे कदम अस्पताल की ओर। सफर 3 किलोमीटर का था, पैर थके नहीं, सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच ही गए। किसी शख्स ने ये वीडियो बना लिया और जब ये वायरल हो गया तो अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई, इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आदेश दे दिया गया है कि इसके लिए दोषी कौन है और किन परिस्थितियों में स्थितियां निर्मित हुई है, दोषी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। तमाम ऐसे शहर गांव हैं जहां ऐसी दुश्वारियों से लोग जूझते हैं। हाल ही की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मुश्किल वक्त में सिस्टम भी साथ छोड़ देता है। ऐसे सिस्टम को मुर्दा ना कहें तो क्या कहें। फिर भी विकास के दावे करने वालों को शर्म नहीं आती। चुल्लू भर पानी की कहावत को अधूरा छोड़ जाते हैं, रोज रोज उठते सवालों के साथ जिनके जवाब मिलते नहीं। पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर सवाल उठाने के बाद शंकराचार्य मठ ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जबलपुर स्थित बगुलामुखी शक्तिपीठ शंकराचार्य मठ की ओर से जारी ये तस्वीरें साल 2007 में बंगलुरु में आयोजित चतुष्पीठ सम्मेलन की है, जिसमें ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साथ पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और उनके साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दोनों उत्तराधिकारी स्वामी सदानंद सरस्वती और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर शंकराचार्य मठ ने दावा किया है कि द्वारका शारदा पीठ पर स्वामी सदानंद और ज्योतिष पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पहले से ही स्पष्ट कर दी गई थी। शंकराचार्य मठ के मुख्य पुजारी ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज का कहना है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही स्वामी सदानंद और अविमुक्तेश्वरानंद को दंड न्यास की दीक्षा दे चुके थे। चैतन्यानंद महाराज ने शंकराचार्य की नियुक्ति को अविवादित बताया और पुरी के शंकराचार्य से सनातन धर्म के हित में नवनियुक्त शंकराचार्यों को आशीर्वाद देने का निवेदन किया। जो महाराज श्री ने अपने जीवन काल में पहले ही इन दोनों आचार्यों को दंड संन्यास दिया और दंड संन्यास उन्हीं को दिया जाता है जिनको आचार्य पद पर बिठाया जाता है। तो वहाँ का यह चित्र में दृष्टव्य कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर दोनों आचार्य पूज्य सदानंद सरस्वती जी महाराज जी एवं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी वहाँ पर उपस्थित थे। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं उनकी नियुक्ति पर और किसी भी प्रकार के भेद भी नहीं है। और अब खबर भोपाल से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में आपातकाल लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में घोषित आपातकाल लागू कर दिया है। ये कहना है एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, जिनका सीएम शिवराज सिंह पर आरोप है कि प्रदेश में आपातकाल लगा दिया गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये आरोप श्योपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता का हवाला देते हुए लगाए। गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस के लोगों को सिंधिया जी के कहने पर जिला बदर करवाया जा रहा है। सिंधिया जी के दबाव में शिवराज सिंह भय के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके कहने पर जिला बदल करा रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी के पूर्व जनपद सदस्य परसोत सिंह राठौर को पुतला दहन करने के मामले में जिला बदर करवा दिया गया है। बहरहाल अब जरा बीजेपी का पक्ष क्या है ये भी जान लीजिए। वहाँ चुनाव संपन्न हुए और उनमें हर नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच फुल फॉर्म में बयानबाजी हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के बयानों को कितनी गंभीरता से लेती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच हिसाब मांगने की राजनीति हो रही है। दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे से वादों और दावों का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। तू डाल डाल मैं पात पात। एमपी की राजनीति में कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान इस मंत्र को लेकर ही सियासत करते नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे के कार्यकाल का ऑडिट कर सवाल पूछ रहे हैं। सीहोर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार है।
190 दिन का हिसाब नहीं दे पाता। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास यात्रा में पूरे संसाधन शासकीय। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने फिर कांग्रेस से अधूरे वादे को लेकर सवाल पूछा है। इस बार जैविक खेती के प्रशिक्षण का मुद्दा शिवराज ने उठाया। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूँ, अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। कुल मिलाकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नदारद हैं। देखना होगा वादों के पोस्टमार्टम का किससे ज्यादा फायदा होता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों राज्य सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। यात्रा का मकसद राज्य सरकार के कार्यों का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन यात्रा के दौरान कभी कभी ऐसा होता है जिससे बीजेपी असहज हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा सीट की हैं। भीतरवार विधानसभा सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती है, जहां बीजेपी की विकास यात्रा पहुंची थी। यात्रा में बड़ा जमघट लगा, सरकार की उपलब्धि गिनाई गई। बीच में से एक आदमी मंच पर जा पहुंचा और माइक लेकर सरकार की बुराई गिनाने लगा। सरकारी अमला लेके चलना, पूरे काम बंद हो गए, पूरा अमला इनके पीछे पीछे, सरकारी अमला भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये विकास यात्रा नहीं है, बदहाल यात्रा है। धरातल पर देखिए मंत्री जी की सत्यता है क्या? आपने कौन सी समस्या हल कर दी? इसके बाद बीजेपी नेताओं के हाथ पैर फूल जाते हैं। आनन फानन में बीजेपी के नेता इस शख्स से माइक छीन लेते हैं और ये पूरा माजरा रिकॉर्ड हो जाता है, जो वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जहां विकास यात्रा के मंच पर आम लोग सरकार के मंच पर ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं मंत्री सरकार की योजनाओं को गिनाने के लिए हाथों में माइक और लाउड स्पीकर लेकर घूम रहे हैं। रुक करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर आज से IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर मीट का आगाज होगा। 2 दिनों तक ये सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसकी आज शुरुआत होगी। सीएम शिवराज आज इसका शुभारंभ करेंगे। IFS अधिकारी परिवार के साथ इसमें शामिल होंगे। वन अधिकारियों के कामकाज को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले IAS और IPS मीट कर चुके हैं सीएम शिवराज, और आज से IFS मीट की शुरुआत होगी, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। भोपाल में शनिवार को खेलो इंडिया गेम्स का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया और आयोजन बड़े तालाब के किनारे वोट क्लब पर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया गेम्स के समापन कार्यक्रम को झंडा दिखाया। इस मौके पर झांकियां भी निकाली गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और वॉलंटियर्स के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में आयोजित किया गया। इनमें करीब 6000 खिलाड़ियों और 2000 वॉलंटियर्स ने भाग लिया। खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर जगह बनाई, तो मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल के अलावा 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज समेत कुल 96 मेडल जीते हैं। यशोधरा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पूरी कोशिश की कि अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम देश भर से, क्योंकि सब हमारे बेटे बेटियां हैं, हम सब भारत माँ के लाल, उनको कोई तकलीफ ना हो, 8 शहरों में अलग अलग आयोजन हुए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि आनंद से संपन्न हुए, निर्विघ्न संपन्न हुए। यहां हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लिए, और ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरें दिखाएंगे तेज रफ्तार।